क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। H2O मोलर मास होता क्या है? एटॉमिक मासेस का सम होता है, लेकिन बस एटॉमिक मासेस का सम नहीं होता है, जितने भी एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो H2O अगर है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, लेकिन हाइड्रोजन है कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को, 18 हो गया। अब क्योंकि यहां पर मोलर मास पूछा गया है तो मोलर मास की यूनिट होती ग्राम्स पर मोल, तो अब यहां पर 18U नहीं लिखेंगे क्योंकि 18U मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट U होगी, मोलर मास की यूनिट ग्राम्स पर मोल होगी, तो यहां पर 18 ग्राम्स पर मोल लिखूंगा मैं, ठीक है। वैसे यू भी लिख दोगे, नॉर्मली टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, पता नहीं तुम्हारे टीचर्स के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन नॉर्मली टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते कि इस बात पे मार्क्स काट लें यू 18U और 18 ग्राम्स पर मोल। वैसे देखो गलत है, मोलर मास को आप यू में नहीं लिख सकते, गलत है, लेकिन मार्क्स नहीं काटते हैं टीचर्स। बताना मुझे तुम्हारे टीचर्स ऐसे हैं या नहीं है। नेक्स्ट CO2 कार्बन। कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, तो एटॉमिक मास यहाँ मैं 12 लिखूंगा। 14 भी होता है लेकिन 14 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, वो रेडियो एक्टिव फॉर्म है। और वैसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ग्रेफाइट, वो दूसरे चैप्टर्स में बात करेंगे हम। तो कार्बन का 12 हुआ यहाँ पर, और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, सो 16 2 ज़ा 32 प्लस 12 44, 44 में भी हम अब ग्राम्स पर मोल ही लिखेंगे, मोलर मास पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट CH4, अगेन वेरी सिंपल, 12 कार्बन हो गया, 4 टाइम्स हाइड्रोजन 1 हो गया, 16 ग्राम्स पर मोल हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं।